साइन ऑन कर दो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखना। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं घबरा मत। तो बुखार फैलेगा थोड़ी ऐसे, ठीक है, पंखे से। कुछ नहीं हो भाई, स्कूल लगा दे यार। अच्छा बताओ, हेलो फॉर्म एल्डिहाइड देता है कीटोन? हेलो फॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, और केनिजारो जीरो है। मगर ओनली कौन? एल्डिहाइड। टोलिन कौन देता है? एल्डिहाइड। सारे एल्डिहाइड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, मैंने हेलो फॉर्म का रिएजेंट बताया क्या आपको? ओके ठीक है, आज मैं रिएजेंट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। रिएजेंट क्या चीज है? जैसे ये बताओ, हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा? और केनिजारो और टोलिन और एल्डोल। ओके, अभी कोई रिएजेंट नहीं लिखना है आपको, दिमाग में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि एक दो लेक्चर के बाद आ जाएगा हेलो फॉर्म एल्डोल, ठीक है। I2NaOH हेलो फॉर्म का रिएजेंट है। किसका रिएजेंट है? हेलो फॉर्म। और 50% KOH एल्डोल का रिएजेंट, सॉरी कैनिजारो का रिएजेंट है। किसका है? कैनिजारो। और डाइल्यूट NaOH एल्डोल का रिएजेंट है। किसका? एल्डोल। और ये किसका है? कैनिजारो। और ये किसका है? हेलोफॉर्म। के NaOH की जगह KOH भी हो सकता है, दोनों भाई भाई ही है, NaOH और KOH, ठीक है। बताओ, I2NaOH किसका रिएजेंट? हेलोफॉर्म। 50% KOH, 10% NaOH, सॉरी डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH। बताओ हेलोफॉर्म देगा? ये हेलोफॉर्म, जुम्मे को हेलोफॉर्म देता है? ये क्या नहीं जा रहा हूं। अब मैं, हाँ, सॉरी सॉरी, चेक कर रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। अब मैं रिएजेंट बोलूंगा, नाम नहीं बोलूंगा हेलोफॉर्म एल्डोल, क्योंकि एग्जाम में तो रिएजेंट लिखा आएगा, उसे पहचानना है आपको। बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल बात है, मगर बहुत खतरनाक रिएक्शन थी जिसका हमने शिकार कर लिया है। बताओ हेलोफॉर्म के लिए, अरे कितने अल्फा, ज्ञान मत पिलाओ, 3। एल्डोल के लिए 1। यानी जा रहा हो, यानी जा रहा हो 0। एक्टोलिन, टोलेन, एलडीआर। अच्छा, I2NaOH किसका रिएजेंट? 50% KOH और 50% KOH और डाइल्यूट NaOH। ओके, अब आपको यस नो बोलना है, ओके। I2NaOH नो। कौन सा रिएक्शन? 50% KOH। कितना खतरनाक इंफॉर्मेशन दिमाग में जाएगा, फिर वो बताएगा कि 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, पहले तो रिएजन ही बताएगा कि नहीं जा रहे हो। 50% KOH, डाइल्यूट NaOH, I2NaOH, हाँ, I2KOH। कौन सा है? कौन सा फॉर्म? अच्छा बताइए, ये वाला फोटो दे दिया आपको एग्जाम में, ठीक है। रेडी? 50% KOH, 50% KOH, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, I2NaOH, I2NaOH, टोलेन, टोलेन, टोलेन भी बता ही देता हूँ। यस। ओके, हम स्टार्ट कर रहे थे। अरे कौन लीकेज हो रहा है ये? हैं?
बार बेल्डिंग वाला बेटा बेल्डिंग हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन नाम का ये चैप्टर है, बहुत ही शानदार, मजेदार, कॉन्सेप्चुअल और इंफॉर्मेशन बेस्ड, मतलब कॉन्सेप्ट को जो है याद रखने वाला टॉपिक है। तो याद रखने वाली मैक्सिमम चीजें हमने प्रयास करा कि हम याद कर ले। इसका फर्स्ट नया रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला डाउट आता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। कुछ बताया था न्यूक्लियोफाइल के बारे में? बताया था क्या होता है, बताओ। देखो भाई, एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास लोन पेयर हो उसे आप न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं और बेस भी बोल सकते हैं। अगर ये लोन पेयर H प्लस को दिया तो उसे बोलेंगे बेस, और करीना को दिया तो न्यूक्लियोफाइल। तो जिस भी रिएक्शन में मैं आपसे बोलूं ये न्यूक्लियोफाइल है, तो आप समझ जाना इसने इलेक्ट्रॉन किसे दिए हैं, करीना को। वैसे तो H प्लस को छोड़कर किसी को भी इलेक्ट्रॉन दो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फिर यहां पर ये जो है ये कार्बन है, करीना है, और ये लीविंग ग्रुप है। ये दोनों बॉन्ड पोलर है, कैसे है, पोलर। जितना जल्दी ये यहां पर अटैक करेगा और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। जितना जल्दी अटैक करे और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दे, इसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, न्यूक्लियोफाइल की ऐसी टेंडेंसी जो लिविंग ग्रुप को लात मार के भगा दे, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताया था क्या मैंने? ग्रुप पीरियड वगैरह कुछ नहीं है? कुछ तो बताया था। ओके, वापस से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, एक पीरियड का कॉन्सेप्ट है और एक ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। अगर आप पीरियड का कॉन्सेप्ट को ग्रुप में मर्ज कर दोगे, ग्रुप का कॉन्सेप्ट पीरियड में मर्ज कर दोगे, तो फिर टिकट करा लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है दोनों कॉन्सेप्ट आपको बर्बाद कर देंगे। पीरियड में अलग सोचना है और ग्रुप में अलग सोचना है, ठीक है। तो साहब, ग्रुप में क्या सोचना है, ऊपर से नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी पड़ता है। तो बताओ एफ माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है या आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस? अगर आपसे पूछा जाए कि सी एल माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है या बी आर माइनस, तो इसका मतलब इतना सा है कि यहां अटैक कर कर लिविंग ग्रुप को पहले कौन निकालेगा, बी आर माइनस। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, सादा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है कि न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी और लिविंग ग्रुप को डिपार्ट कराने की टेंडेंसी, डिपार्ट मतलब बाहर निकालना, डिपार्चर करना, ठीक है। उस टेंडेंसी को आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बताइए अगर आपसे पूछा जाए आर ओ माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है या आर एस माइनस, क्योंकि साइड बड़ा है। अब इसका रियल कॉन्सेप्ट ये डायरेक्ट याद रखेंगे, मगर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करेगा। रिलेट क्या करेगा, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। बताइए आर माइनस और एस माइनस में से साइज किसका बड़ा है? तो एस माइनस का साइज यहां पर बड़ा है, तो इसका पोलराइजेबिलिटी भी क्या है, सादा। तो जैसे ही इसके करीब आएगा इसको पोलर बनाएगा, नहीं बनाएगा, बनाएगा। मतलब इसका पोलराइजेबिलिटी क्या है, सादा। मतलब इसको यहां से डिपार्ट कराने का टेंडेंसी भी क्या है, सादा। तो बताइए आर ओ माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है या आर एस माइनस, एफ माइनस आई माइनस, आई माइनस बी आर माइनस है, बी आर माइनस सी एल माइनस। तो ग्रुप में जो आंसर आता है वो पोलराइजेबिलिटी से आता है, किससे आता है, पोलराइजेबिलिटी। मगर ये अंत तक याद नहीं रहेगा पोलराइजेबिलिटी, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। और पीरियड में तो जैसा बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं वैसा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। बताओ लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? तो लोकलाइज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा या डी लोकलाइज, लोकलाइज। कौन होगा, लोकलाइज। जैसा बेसिक स्ट्रेंथ वैसा न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। मम्मी या पापा? ओके चलो कंपेयर करते हैं। यहां पर हम कहानी को जो है डिस्कस कर रहे हैं, वाटर है, बताओ लोन पेयर है, ये बताइए लोन पेयर है। ए और बी में चार्ज कौन है, उसकी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? तो क्या ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, लाइक है, तो पहले चार्ज देगा या न्यूट्रल,
तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ए का ज्यादा बी का। तो चार्ज जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। कॉन्सेप्ट ये है, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्सेप्ट चार्ज और न्यूट्रल। जैसे यहां पर मैंने लिखा आरओएच, बताओ लोन पेयर है, आरओ माइनस लोन पेयर है, पहले अटैक ए करेगा बी करेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, क्योंकि क्या है चार्ज, चार्ज क्या है अनस्टेबल, स्टेबल होना चाहेगा, तैके लैके तैके। ओके, इसी में यहां पर अगली कहानी के बारे में बात करें तो मैंने लिख दिया E2O माइनस। बताओ चार्ज है या न्यूट्रल? रेजोनेंस कर रहा है क्या? मन की आंखों से, तन की आंखों से? अच्छा, यहां पर मैंने फोटो लिखा, बताइए चार्ज है या न्यूट्रल? रेजोनेंस कर रहा है क्या? तो बताइए इस करीना पर अटैक पहले ए करेगा बी करेगा, क्या ये अंदर भाग जाएगा? तो बताइए पहले अटैक कौन कर जाएगा? ए। न्यूक्लियोफिलिसिटी ए का ज्यादा बी का। अच्छा ये बताइए क्या ये वाला भाई साहब जो है अंदर भागेगा नहीं भागेगा? है, भाग कर ये नेगेटिव कहां जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्या होता है? स्टेबल। तो ये तो इधर भाग कर क्या हो रहा है? स्टेबल। तो इसका वहां अटैक करने का टेंडेंसी कम। तो बताइए बी बेटर न्यूक्लियोफाइल है या सी? ए या बी? ए बी सी में सबसे ज्यादा ए, उससे कम बी, उससे कम सी। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट याद रखेंगे। बताइए लोकलाइज पहले अटैक करेगा या डीलोकलाइज? क्या दोनों डीलोकलाइज्ड है? अंदर भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया, पापा वो आ गया। पापा मम्मी ज्यादा बेसिक है पापा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी किसका ज्यादा? मम्मी। ये अंत तक याद रखने के लिए मम्मी पापा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। लिखें लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू द कार्बन गलत लिख लिया आपने। अच्छा, शौक मनाना सीख गए, पकड़ के ले जाएंगे कोई बाहर। चलो रो। ओके, लिखे दो, कट कर दो इसको। लिखेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख देना, अगर उसमें कोई करेक्शन हो कोई बन जाए तो मामला। इसी को चेंज, इसी पे कर देंगे कहानी को आगे। द लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, यही कर दिया कंप्लीट, ठीक है। द लोन द लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू द कार्बन। हाँ तो मैंने बोला ना इसी को कंटिन्यू कर रहे थे, अफसोस मना रहे थे आप लोग। किस किस ने कट कर दिया था? बहुत जल्दबाजी में रहते हैं यार, हैं? ओ भाई, वहीं बैठ जा, बिठाऊं? द लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू द कार्बन known as a nucleophilicity। अब नेक्स्ट लाइन में नोट लिखें, लिखें कॉन्जुगेट बेस, conjugate base is a stronger nucleophile than its conjugate acid। Conjugate base is a stronger nucleophile than its conjugate acid। देखो कहानी क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस। चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज, स्टेबल होना चाहेगा,
थे के लेके, तो बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी ए का ज्यादा बी का, ए का बी का, ए का बी का, ए का बी का। जो कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? ओके, इतना स्पेस छोड़ के नोट 2 लिखे। in the same period in the same period nucleophilicity and basicity are same. In the same period nucleophilicity and basicity are same. लिखा? देखो सेम पीरियड में कैसे कंपेयर करते हैं पहले बताइए। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, चारों चार्ज है या न्यूट्रल है? पीरियड है या ग्रुप है? ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज। साइज डोमिनेट करता है हमेशा पीरियड पे। न्यूक्लियोफिलिसिटी में साइज डोमिनेट करेगा किस पे? पीरियड पे। ये बताइए सेम पीरियड है या सेम ग्रुप है? पीरियड में। बताइए सारे लोन पेयर चार्ज है या न्यूट्रल? सारे लोन पेयर लोकलाइज या डी लोकलाइज है? डी लोकलाइज। क्या ये रेजोनेंस कर रहा है? तो कैसा है? लोकलाइज, ये लोकलाइज, ये लोकलाइज, ये लोकलाइज। जब लोकलाइज्ड हो जाते तो क्या देखते हैं? ई है। बताइए कार्बन और फ्लोरीन में ईएन किसका ज्यादा? ईएन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। बताइए इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका ज्यादा? फ्लोरीन। और देने का किसका ज्यादा? कार्बन। तो जिसका देने का टेंडेंसी ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा? ज्यादा। तो बताइए ए और बी में बेटर न्यूक्लियोफाइल ए, बी और सी में, सी और डी में। समझ में आया? अच्छा बताइए चारों चार्ज है या न्यूट्रल है? ये लोन पेयर लोकलाइज, ये टी लोकलाइज, ये टी लोकलाइज। तो बताइए पहले अटैक लोकलाइज करेगा या टी लोकलाइज? न्यूक्लियोफिलिसिटी एबीसी में सबसे ज्यादा ए है। क्या ये अंदर भागेगा? क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया, पापा वो आ गया। मम्मी ज्यादा बेसिक है पापा। तो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा। मगर किसमें? पीरियड में। तो यहां पर ए बी सी। क्या इसमें कोई डाउट है? ओके नेक्स्ट। अच्छा बताओ बेसिक स्ट्रेंथ को डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाते हैं या विड्रॉइंग? बेसिक में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? कैटाइन का। कौन बढ़ाएंगे? डोनेटिंग। तो बताइए यहां भी न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन बढ़ाएंगे? डोनेटिंग। अगर डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? ज्यादा। चलो गजनी टेस्ट करते हैं आपका। भागने का रास्ता है? नहीं है? बताओ भागने का रास्ता है? क्या बोलेगा? अबे ये पापा दिख रहा है तेरे को? क्या नशा वसा करता है? ठीक है बताइए ए और बी में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि यहां ज्यादा डीलोकलाइजेशन है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला नोट लिखे। नोट 3 स्पेस छोड़ के बोर्ड से एक साथ छापना। लिखवाऊं? ऐसे छोड़ दे एक और एक दो गिन के लिखे। इन दिस सेम ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी will depend on in the same group nucleophilicity will depend on size will depend on size from up to down from up to down nucleophilicity will be increase from up to down nucleophilicity will be increase। लिखा? ओके बताइए आरओ माइनस और आरएस माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब जो यहां कॉन्सेप्ट बताया अगर यहां कंपेयर करोगे खत्म है खेल। ठीक है यहाँ पोलराइजेबिलिटी से आंसर आता है इसलिए डायरेक्ट याद रखना।
बताइए ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। तो बताइए आर ओ माइनस और आर एच माइनस में साइज किसका था? तो बताइए एफ और सीएल में, सीएल और बीआर, बीआर और आई। क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ में आया? एक दिन भाई साहब एफ माइनस और सीएल माइनस के बीच में कंपटीशन हुआ। क्या हुआ? कंपटीशन। खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। एफ और सीएल के बीच में कंपटीशन हुआ और कंपटीशन ये था कि यहां पर जो है एफ और आई की बात कंपेयर करते हैं कि इस करीना पर पहले अटैक कौन करे और इस लिविंग ग्रुप को पहले कौन बाहर निकाले। तो जैसे ही इसके करीब आएंगे आई माइनस का साइज बड़ा या कम है? तो उसको पोलराइजेबिलिटी इसका ज्यादा या कम है? सादा। तो अटैक फास्ट करेगा स्लो करेगा? फास्ट। तो बताइए जीत किसकी होगी? एफ माइनस या आई माइनस? तो आई माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा किससे? एफ माइनस, ठीक है। अब साहब यहां पर इस एफ ने जो है बोला कि दोबारा कंपटीशन किया जाएगा, तो आई माइनस बिल्कुल रेडी था। और एफ ने क्या करा? रास्ते में चारों तरफ पानी पानी फैला दिया, पानी। तो चारों तरफ पानी पानी फैला दिया। इस एफ ने सोचा कि आई आएगा और फिसल जाएगा और मैं पहले पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ यहां पर शिकार करने का प्रयास करा। रेस वापस से स्टार्ट हुआ। जैसे ही अटैक करने गया एफ माइनस को भिकमंगे को देख के कुछ कुछ हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो यहां अलग कांड में उलझ गया। बताइए पहले कौन पहुंचेगा? आई माइनस। क्या आई माइनस हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो बताइए पानी की प्रेजेंस में भी एफ पहले पहुंचा या आई पहले पहुंचा? और इस एच को प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कौन सा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी बताइए किसका? एफ माइनस का ज्यादा या आई माइनस? उससे कम बी आर, उससे कम सी एल। क्या कहानी क्लियर है? और ए प्रोटिक इसका उल्टा होगा जो आपको याद रखना पड़ेगा। ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब डाउट आएगा ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो अभी पढ़ने वाले हैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ये याद रखना है। ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी समाप्त। ये बताओ ग्रुप में ऊपर से जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा कम होगा? आर ओ माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल या आर एस माइनस? एफ माइनस आई माइनस? बी आर माइनस सी एल माइनस? हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी एफ का ज्यादा या आई का? क्योंकि एफ जो है इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा? कम। ओके। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर कीजिए और ये लिखा आया ETS माइनस, ETO माइनस, ETNH माइनस और A, B और C में। पहले तो बताओ दोनों सेम पीरियड है या ग्रुप है? मुझे नहीं आता और आपको? ग्रुप है या पीरियड है? ग्रुप में कौन सा फैक्टर लगेगा? साइज। साइज फैक्टर से बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी ए का ज्यादा बी का? ये बताइए दोनों सेम पीरियड है या ग्रुप है? पीरियड में बेसिक स्ट्रेंथ। बताओ क्या दोनों लोन पे लोकलाइज्ड है? तो क्या देखेंगे? EN। बताइए EN किसका ज्यादा? EN मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ऑक्सीजन का ज्यादा या नाइट्रोजन? तो देने का किसका ज्यादा? नाइट्रोजन। न्यूक्लियोफिलिसिटी सी का ज्यादा बी का ज्यादा? तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? ACP। कर लोगे? कोई डाउट है? एक और क्वेश्चन। थोड़ा बाउंसर टाइप का चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? पक्का? चलो फिर संभालो, जिससे पूछू वही जवाब दे देना। ओके। सोच लो, पहले सोच लो, ज्ञान मत पिलाओ। सोच लिया? बताओ सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल। बेकार न्यूक्लियोफाइल का मतलब अटैक फास्ट करेगा स्लो करेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद? उसके बाद? कोई डाउट? छापने में कितने सेकंड? 5 सेकंड दिए। 5 मिनट दिए, चलो स्टार्ट करके। भाई इस टॉपिक में अगर कभी भी उलझ जाओ आज के 5 दिन बाद 6 दिन बाद, तो LT का लेक्चर देख लेना और फिर भी ना समझ आए तो तुरंत मेरे पास आ जाए, ठीक है।
क्योंकि इसमें अगर आप उलझे तो एक ही घटना होगी कि इसको सोचने के बाद आप यहां पर सेम कॉन्सेप्ट मर्ज कर दोगे और निपट जाओगे। काय का बुढ़ापा, पहले जवानी तो पढ़ ले। बातें मत करो भाई, लास्ट। छाप लिया।
डन डन डन। लास्ट में एक नोट लिख ले। इफ steric repulsion increases nearby nucleophile, if steric repulsion is increases nearby the nucleophile, then nucleophilicity will be decreased. If steric repulsion is increases nearby the nucleophile, then nucleophilicity will be decreased. ये तीनों फोटो बना ले। कल जल्दी छोड़ दें, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन एक टॉपिक हमने पढ़ा था, 3 जगह लगता है। अल्कीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन का क्या अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? बताओ हाइपर लग रहा है नहीं लग रहा? लग रहा है नहीं लग रहा? है ना, देख sp2 से अटैच sp3, sp2 से अटैच sp3। क्या ये अल्कीन है? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, हाइपर लगेगा? ध्यान रखना, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन बहुत आसान था याद कराना, मगर कंडीशन अप्लाई करके साथ जो है याद करना मुश्किल था। यहां तक तो हम पहुंच जाते और यहाँ के आप नहीं पड़ जाओ। सर आपने ही तो सिखाया था sp2 कार्बन से, आप ही के कॉन्सेप्ट आपको हमें बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, बताइए हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि ना अल्कीन है, ना कार्बोकेटाइन है, ना फ्री रेडिकल। तो भैया फिर कार्बन का लगता है प्लस आई। क्या लगता है? प्लस आई। प्लस आई का ऑर्डर पता है? सुनाओ ना। फर्रा नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3CN। जितने ज्यादा कार्बन प्लस आई बैक उतना ज्यादा। बताइए फर्स्ट में प्लस आई ज्यादा या सेकंड है? 1 कार्बन या 5 कार्बन? पेंटेन या हेक्सेन? हेक्सेन या ब्यूटेन? तो जितने ज्यादा कार्बन प्लस आई बैक उतना ज्यादा।
क्या इसमें कोई डाउट है? ओके, तो भाई हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है नार। क्या नाम है? नार। नार एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, या दोनों देंगे? दोनों देंगे। पहला डाउट आता है, नार कौन देता है, एल्डिहाइड कीटोन या दोनों? फॉर्मेल्डिहाइड देगा, मिथेनॉल देगा, क्योंकि अल क्या है, एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड देगा, इथेनॉल देगा, एसीटोन देगा, एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन में कितनी बेंजीन, और एसीटोन में, बेंजोफिनॉन में कितनी, तो, और एसिडोफिनॉन में एक, और एसीटोन में 0। इमेज आना चाहिए क्योंकि नाम से क्वेश्चन आ रहा है। इमेज फॉर्मेल्डिहाइड का इमेज कितने कार्बन है, एसिड है एल्डिहाइड है? ओके, एसिड, एसिड एल्डिहाइड में कितने कार्बन? इमेज आ गया। एल्डिहाइड का फोटो ट्रिपल डबल या ट्रिपल? ओके, ये बोर्ड पर मैंने फोटो लिखा, आप बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन? पूरा बोर्ड भर देंगे, कुछ नहीं रखना, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है। बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर या नॉन पोलर? पोलर। ये आपको कैसे पता लगा ये पोलर है? ईएन डिफरेंस है, किसका ईएन कम है, किसका ज्यादा नहीं है, किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बताओ दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को, सेम चार्ज, कटरीना और सलमान, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बताओ आप जो है खली की तरफ अट्रैक्ट या रिपेल, और कटरीना की तरफ विदाउट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है। तो बताइए विक्की और सलमान है, सलमान और ऐश्वर्या, सलमान और अभिषेक, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो ये कोई भारी बात नहीं है, इसलिए बहुत हल्की बात है, इसलिए आपको बताया मैंने। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैक। ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन? नाम बताओ, नाम बताओ, एसिड एल्डिहाइड। बोर्ड पर जो फोटो मैंने दूसरा बनाया, आप बताइए एल्डिहाइड है या कीटोन? इसका नाम एसिडोफिनॉन या एसीटोन? कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। ओके, बहुत भारी भारी बातें हैं, हल्के से समझ के निकल जाएंगे। करीना का हाइब्रिडाइजेशन 2 या 3? क्योंकि अब तो इनऑर्गेनिक खत्म, ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में, तो ध्यान रखना, ये मत सोचना भी आएगा, ठीक है। इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2, प्लेनर नॉन प्लेनर? sp2 क्या होता है, प्लेनर। बॉन्ड एंगल 109 या 120? बताओ cs3 कितने डिग्री के एंगल पे है, 120, क्योंकि यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन 120 है, ठीक है। sp3 sp2 है। बताओ cs3 और हाइड्रोजन कितने डिग्री के एंगल पे है, 120, क्योंकि करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्या है, कहानी क्लियर है? अच्छा बताओ, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल। वहां सामने छत पर जो है न्यूक्लियोफाइल बैठा था। कौन बैठा था, न्यूक्लियोफाइल। और बैठ, ये छत पर बैठे बैठे जो है करीना को देख रहा था। किसे देख रहा था, करीना को। बताओ ये न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा या करीना की तरफ? ये न्यूक्लियोफाइल करीना की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ? अगर आप लोगों ने इस न्यूक्लियोफाइल को धक्का मार के ऑक्सीजन के पास भेजा, तो ये लात मार के वापस भगा देगी, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते, रिपेल। तो न्यूक्लियोफाइल छत पर बैठकर किसे देख रहा था, करीना को। तो इस करीना ने जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को देखा, करीना ने भी बोल दिया आओ ना। क्या बोला, आओ ना। और ये आ गया, तुमने पुकारा अरे हम चले आए। ये भी आ गया, तुमने पुकारा अरे हम चले आए। बताओ करीना के पास क्यों गया, ऑक्सीजन के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैक, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। क्या करते हैं, रिपेल। ओके, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को करीना ने बुलाया आओ ना, तो ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। करीना ने तो मजाक में बोला था, और भाई तो यहाँ पे पहुंच गया। बताओ करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगी, 4? क्या ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए थे क्या? ये बॉन्ड सिग्मा या पाई? ये
और ये पाई, एक सिग्मा और एक पाई। कमजोर बॉन्ड कौन होता है? अच्छा बताओ, जीवन में अत्याचार कमजोर लोगों पे किया जाता है या मजबूत लोगों पे? कमजोर लोगों पे या मजबूत लोगों पे? तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहां पर आया कि तुमने पुकारा और हम चले आए, करीना एकदम से घबरा गई कि मैंने तो ऐसे ही बोला था, क्या पता छत से जो है वापस भागता हुआ आ जाएगा। तो यहां आते ही करीना ने जो है कि अब क्या करें, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, क्या 5 बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी ये? तो करीना ने अपने अगल में देखा, बॉन्ड सिग्मा था या पाई? सिग्मा। बगल में देखा सिग्मा, नगल में क्या था? पाई। भाई साहब, करीना ने इस पाई से बोला कि तू छत पे चला जा। कहां चला जा? छत पे। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहां पर आया, पाई बॉन्ड बेचारा कहां चला गया? छत पे। डाउट आया, पाई ही छत पे क्यों गया? क्योंकि अत्याचार हमेशा किस लोगों पे किया जाता है? कमजोर पे। और छत पे जाने के बाद भाई जो है छत पे बैठ गया। ठीक है, बताइए यहां पर इसने बेस की तरह एक्ट करा या न्यूक्लियोफाइल? कैसे पता लगा? कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। और साहब यहां से इनके मोहल्ले से H प्लस गुजरा। कौन गुजरा? H प्लस। बताओ, दो अपोजिट, H प्लस एक तरह का एसिड है और लोन पेयर एक तरह का बेस है। एसिड बेस फास्ट होता है, स्लो होता है? तो एसिड ने किसे देखा? ये बेस है भाई, ठीक है, बेस ने किसे देखा? एसिड ने किसे देखा? जल्दी जल्दी क्या हो गया? एसिड पे। तो यहां पर लोन पेयर H प्लस को दे दिए गए और यहां पर जो कांड हुआ वो एसिड बेस का कांड हुआ। और इस तरह से यहां पर जो है फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बन गया। और यहां पर फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया। इट इज नोन एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये तो एसिड बेस को देख रहा है, बेस एसिड को देख रहा है, ये वाला स्टेप फास्ट है या स्लो है? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है? फास्ट। ये बताइए, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो यही एक स्टेप क्या होगा? स्लोएस्ट। और यही क्या होगा? स्लोएस्ट। स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाता है? आरडीएस। बताओ, आरडीएस स्टेप में इंटरमीडिएट अनाइन या कैटाइन? एनाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? लाइके लाइके। तो लेने वाले ग्रुप इस एनाइन को क्या करेंगे? स्टेबल। और जितना स्टेबल एनाइन नार का रेट होता है क्या होगा? सादा। तो भाई साहब ये बताइए, एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड नार देगा नहीं देगा? अच्छा, नार बाहर होगा या अंदर? क्योंकि नार जो है एल्डिहाइड पे होगा या एरोमेटिक रिंग? ओके, बताइए यहां कौन सा ग्रुप लगाऊं कि इसका रेट बढ़ जाए? डोनेटिंग या विड्रॉइंग? बताओ, NO2 लगाया तो नार का रेट ज्यादा या कम? CS3 लगा, CD3 लगा, CD3 लगा, साइनाइड लगा, कीटोन लगा। समझ में आया? तो डायरेक्टली इनवर्सली नहीं रखना है। नार में इंटरमीडिएट एनाइन और एनाइन को स्टेबल लेने वाले। ओके, तो यहां पर बच्चों आप बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल बात हम करने जा रहे हैं। बताओ, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 का बॉन्ड एंगल बताओ। दोनों CH3 ग्रुप कितने डिग्री के एंगल पर है? 120। ठीक है, यहां बताइए इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन। मुझे नहीं आता भाई। sp3 का बॉन्ड एंगल बताओ। दोनों CH3 कितने डिग्री के एंगल पे हैं? 109। क्या ये कहानी क्लियर है? ओके, यहां बताओ CH3 और H कितने डिग्री के एंगल पे? और यहां CH3 और H। समझ में आ रहा है? ये बहुत भारी बात है, मगर समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहां पर हम वापस से जो है रेट कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे हैं कि रेट कंपैरिजन, तो हम ये कहेंगे रेट ऑफ नार। रेट ऑफ नार, नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। बताओ, एनाइन को स्टेबल कौन करेगा? लेने वाले या देने वाले? तो इस एनाइन में करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब बताओ, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एनाइन या कैटाइन? एनाइन। एनाइन को स्टेबल लेने वाले या देने वाले? लेने वाले। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले रेट बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अच्छा बताओ, इस CH3 का प्लस आई लग रहा है या माइनस प्लस H? हाँ, मुझे नहीं आता, प्लस आई या प्लस H? अच्छा, प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है या ले रहा है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन देकर चार्ज को क्या कर रहे हैं? अनस्टेबल। ये भी क्या कर रहा है? अनस्टेबल। ज्यादा अनस्टेबल अनाइन फर्स्ट में बन रहा है या सेकेंड? तो बताइए, एल्डिहाइड का नार का रेट ज्यादा या कीटोन?
क्योंकि एल्डिहाइड में जो है कीटोन में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, एल्डिहाइड और कीटोन में नार का रेट किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। दो दो फैक्टर होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एक स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। बताइए, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है प्लस आई ने जो है फर्स्ट और सेकंड में एनाइन कहां पर ज्यादा अनस्टेबल बना है? सेकंड में या फर्स्ट में? इसलिए सेकंड का रेट क्या हो गया? कम। और फर्स्ट का रेट क्या हो गया? ज्यादा। ओके। अब स्टेरिक फैक्टर क्या है? यहां बताओ, दोनों सी एस थ्री कितने डिग्री के एंगल पे थे? जैसे ही अटैक हुआ ये कितने डिग्री पे आ गए? तो बताइए, ये दोनों सी एस थ्री ग्रुप एक दूसरे के पास आए या दूर आए? पास आए तो बल्कि बल्कि में स्टेरिक लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। स्टेरिक लगेगा तो यहां पहुंचने का टेंडेंसी क्या होगा? कम। तो बताइए, एल्डिहाइड का रेट ज्यादा या कीटोन? क्योंकि ये बल्कि है और ये क्या है? हल्की। तो दो दो फैक्टर हैं, दोनों ये बता रहे हैं एल्डिहाइड का रेट ज्यादा है या कीटोन? एल्डिहाइड। तो हम यहां पर ये कहेंगे, रेट ऑफ नार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। तो स्टेरिक रिपल्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब नाम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताओ, एल्डिहाइड का रेट ज्यादा है कीटोन? फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन? डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। एसिड ऑफ फिनॉन या एसिड एल्डिहाइड? एसिड ऑफ फिनॉन या बेंजल्डिहाइड? मिथेनल या मिथेनल या फिर एसीटोन? मिथेनल या प्रोपेनॉन? मिथेनल या ब्यूटेनॉन? ऑन मतलब कीटोन, अल मतलब एल्डिहाइड। नाम से सॉल्व हो रहा है। ओके, फोटो आ जाएगा तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बताओ, एल्डिहाइड का रेट ज्यादा या कीटोन? एक और खतरनाक बात, और वो बात है, रेट ऑफ नार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी जहां पर ज्यादा है, उसी का न्यूक्लियो एनएआर का रेट क्या है? ज्यादा। बताओ, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर था या नॉन पोलर? पोलर। इस करीना ने जो है न्यूक्लियोफाइल को बुलाया। किसको बुलाया? न्यूक्लियोफाइल को। जब इसने न्यूक्लियोफाइल को बुलाया और बोला आओ ना, तो ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे थे? अटैक। इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा, एनएआर का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। बताइए, अगर मैं यहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। और ज्यादा तो एनएआर का रेट भी क्या है? ज्यादा। ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगा दिए, जो डोनेट कर रहे हैं। तो बताइए, डोनेट करने वाला ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? कम। और पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा तो इस न्यूक्लियोफाइल के लिए अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? कम। तो रेट भी क्या हो जाएगा? कम। ठीक है। तो दो तीन पॉइंट्स हैं जो स्टेटमेंट के फॉर्म में हम सीखेंगे, यहां पर बात करेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले बताओ, नार का रेट एल्डिहाइड का ज्यादा है कीटोन? दो फैक्टर, एक स्टेरिक और एक इलेक्ट्रॉनिक। एक तो स्टेरिक और एक इलेक्ट्रॉनिक। इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनआई। जनरली एल्डिहाइड का रेट ज्यादा है कीटोन? किसका रेट ज्यादा? एल्डिहाइड। ओके। यहां पर एक और कहानी जो है आएगी, और वो कहानी है, ये बताओ, एल्डिहाइड है कीटोन है? क्या है? एल्डिहाइड। नाम बताओ। बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के दो तरह के इफेक्ट लगते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक तो माइनस आई और एक प्लस एम। लिखवाया था मैंने, ठीक है। एक तो माइनस आई और एक प्लस एम। ये बताओ, क्या पाई, सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा? अगर रेजोनेंस नहीं होता तो मैं बेंजीन का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। मगर रेजोनेंस हो गया तो मैं कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस। बताइए, जैसे ही ये यहां से रेजोनेंस करेगा, करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? कम। कम कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? कम। तो बताइए, बेंजीन के जुड़ने से नार का रेट क्या हो रहा है? कम। में किसका ज्यादा? वापस समझो, एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। मगर एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो नार का रेट कम। कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नार का रेट कम। मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? सुकून के साथ, बेंजल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड?
है, क्योंकि एल्डिहाइड एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो नार का रेट कम, कीटोन कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नार का रेट कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा, एल्डिहाइड। बताओ एसीटोन या बेंजल्डिहाइड, एसीटोन या बेंजल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में किसका ज्यादा, एल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन जुड़ने पर नार का रेट क्या हो रहा है, कम। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रेजोनेंस करके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम, और न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम, इस वजह से यहाँ पर रेट कम हो जाएगा। चलिए कहानी को और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये बताइए एल्डिहाइड है या कीटोन है। अच्छा ये बताइए एल्डिहाइड है या कीटोन है? इस एल्डिहाइड का नाम, इस एल्डिहाइड का नाम बताइए। CH3 का कौन सा इफेक्ट लगा, प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है तो नार का रेट क्या हो रहा है, कम। हाइड्रोजन का इंडक्टिव क्या होता है, 0। तो बताइए नार का रेट ए का ज्यादा बी का ज्यादा, तो रेट ऑफ नार बी इज ग्रेटर देन ए। क्या इसमें कोई डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर मैंने फोटो लिखा CH3 CH2 CH2 CHO, बताओ एल्डिहाइड है कीटोन। ओके, CH3 CHO, बताओ एल्डिहाइड है कीटोन। क्या दोनों एल्डिहाइड है? डोनेटिंग इफेक्ट नार का रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बनता है, Na। बताइए यहां मैं प्लस आई से आंसर लगाऊंगा या प्लस एच, क्योंकि प्लस एच लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो बताइए प्लस आई इफेक्ट ए में ज्यादा बी में ज्यादा, तो नार का रेट ए का ज्यादा बी का ज्यादा, तो बी का नार का रेट क्या होगा, सादा। क्या कहानी क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर साहब मैंने फोटो लिखा, ये बताओ एल्डिहाइड है या बेंजल्डिहाइड, ये बताओ एल्डिहाइड है या एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का नाम एसिड एल्डिहाइड, क्या दोनों एल्डिहाइड एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो नार का रेट कम, ए का ज्यादा बी का ज्यादा, तो रेट ऑफ नार बी इज ग्रेटर देन ए। कोई डाउट है? ओके, ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन, ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन, ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन। ओके, क्या तीनों बेंजल्डिहाइड है? कौन से एवेंजर रेट बढ़ाएंगे, देने वाले लेने वाले, देने वाले हो। यहां पर मैंने लगाया प्लस एम। बताओ एबीसी में ऑर्डर बता सकते हो? कैसी भी, ACP, ये डोनेटिंग है या विड्रॉइंग, डोनेटिंग नार का रेट क्या करेंगे, कम, और विड्रॉइंग ज्यादा। ये बताइए ये एल्डिहाइड है, अब इस एल्डिहाइड में नार का रेट कंपेयर करना है। बताओ एल्डिहाइड लगा दिया, नार का रेट ज्यादा या कम, साइनाइड लगा, NO2 लगा, CH3 लगा, CD3 लगा, CD3 लगा, एल्डिहाइड का रेट ज्यादा या कीटोन, एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो कम, कीटोन में जुड़ गया तो कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा, एल्डिहाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर यहां पर हम यूज कर रहे हैं 5, ये बताइए साहब एल्डिहाइड है या कीटोन, एल्डिहाइड है या कीटोन, ये बताइए साहब एल्डिहाइड है या कीटोन है? ओके, ये बताइए साहब एल्डिहाइड है या कीटोन, कीटोन है, कीटोन है, नाम बताओगे क्या, बेंजोफिनॉन या एसिडोफिनॉन, ये बताइए साहब एल्डिहाइड या कीटोन है? पहले बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन, इसका नाम बेंजोफिनॉन, एसिडोफिनॉन, इसका बेंजल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। पहले बताइए ए बी सी में से क्या मैं ये कह सकता हूं एबीसी का नार का रेट सी डी और ई से ज्यादा है, क्योंकि डी और ई क्या है, एल्डिहाइड, डी और ई क्या है, कीटोन। अब बताइए इन तीनों में बेंजीन कहां जुड़ा, सी में, बेंजीन जुड़ने पर नार का रेट कहां, बताओ ए का ज्यादा बी का ज्यादा या सी का ज्यादा, उससे काम पी, उससे काम सी, डी और ई में है, यहाँ कितनी बेंजीन है, दो बेंजीन नार का रेट काम, तो डी एंड ई। ठीक है, कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। बताइए नार एल्डिहाइड का ज्यादा है कीटोन,
ये बेंजीन है, ये एल्डिहाइड है। NO2 लगा है, नार्करेट, साइनेट लगा, कीटोन लगा, OH लगा, CD3 लगा, Cl लगा, -I, Cl लगा है ज्यादा। ओके, अब नाम से, फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, एसीटोन या एसिडोफिनॉन, एसीटोन या बेंजल्डिहाइड, एसिडोफिनॉन या बेंजोफिनॉन, एसीटोन या बेंजोफिनॉन, क्योंकि बेंजीन लगने पर नार का रेट कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा, एल्डिहाइड। क्या कहानी क्लियर? ओके, अभी रुको, अभी कहानी बहुत बाकी है। ये बताइए, यहां पर प्रोडक्ट में देखिए, क्या आपको कोई कायरल सेंटर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जब भी कोई कायरल सेंटर बनेगा उसे दो बार गिनते हैं, एक तो राखी और एक सावन। राखी सावन में रिलेशन एनेंशियोमर, कौन सा मर, एनेंशियोमर। अब सब यहां पर जो है कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बताओ, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर या नॉन प्लेनर? भाई साहब, ये करीना जो है इस तरह से हवा में लेटी हुई है। कहां लेटी हुई है? हवा में। ये H है, ये CH3, और ये डबल बॉन्ड O। प्लेनर है या नहीं है? है। अब प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल जो है, क्या ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से आएगा या नहीं आएगा? आएगा। दोनों तरफ से आने के चांसेस बराबर या नॉट बराबर? अगर ऊपर से आया R बना, नीचे से आया S बना, RS का बराबर बराबर मिक्सचर क्या कहलाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। तो प्रोडक्ट में बनने वाला मिक्सचर क्या कहलाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर प्रोडक्ट में कोई कायरल सेंटर बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर कहां बनेगा? अब हम वहीं से सॉल्व कर लेंगे, देखो कैसे, इतनी दूर आना ही नहीं है। ये कार्बन है, ये तीनों ग्रुप सेम है या अलग? चौथा अलग आया, कायरल बनेगा? रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। यहां देखो, क्या ये कार्बन है? दोनों सेम है या अलग? क्या कभी कायरल बन पाएगा ये? बनेगा नहीं बनेगा? तो रेसिमिक, यहाँ रेसिमिक। देखो, या तो ये सारे रखते रहना और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, या फिर यहीं से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बताओ, इस कार्बन पे दोनों सेम है या अलग? अगर ये दोनों सेम है तो कायरल बनेगा नहीं बनेगा? कायरल ये दोनों सेम है तो, दोनों अलग है तो। अच्छा, ये एग्जाम में अगर ऐसे लिखा जाए तो थोड़ी बनेगा फिर आपसे, बनेगा नहीं बनेगा? और नाम आ जाए इथेनल और एसिड एल्डिहाइड, फिर तो जो है डिस्कस ही होगा, ये तो क्लास पे है। बताइए, रेसिमिक मिक्सचर है। ओके, मैं सारे फोटो में आपसे चेक करवाने वाला हूँ रेसिमिक कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, मगर उससे पहले बिल्कुल बताओ, क्या लग रहा है आपको, रेसिमिक बन सकता है? इसको इसको टारगेट करना है, रेसिमिक बन सकता है क्या? और ऐसे आ जाए तो बना ही दोगे हैं? अब बताओ, रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? रेसिमिक बनेगा? बताओ रेसिमिक। अरे यार, अच्छा ओके, रेसिमिक है। अब ये दोनों सेम है या अलग? अब अब क्योंकि ये और ये सेम, अभी बिजली की रफ्तार से काम करेंगे, ध्यान रखना, सारे फोटो का शिकार करेंगे। अब ये इसको मत देखने लग जाओ, कुछ नहीं होगा उससे, यही होगा जो होगा। बताओ रेसिमिक। अरे तो अलग अलग है। बताओ रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ, रेसिमिक पक्का या कच्चा? समझ में आ रहा है? ओके, बताओ रेसिमिक। रेसिमिक, 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 रेसिमिक बन जाएगा? उनका बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा उनका। रुको भाई, ठीक है, बड़ी समस्या है यार। अभी तो बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। ओके,
बताओ रेसमिक है। बताओ रेसमिक। यही है। बताओ रेसमिक कैसे है? कार्बन, एक बेंजीन और एक हाइड्रोजन। बनेगा नहीं बनेगा? रेसिमिक बनेगा यार। ये दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो खेले गेम बिजली की रफ्तार से। बताओ रेसिमिक। रेसिमिक। तो अब आ गया, खेले गेम, अब स्टार्ट करें। गेम का लेवल बढ़ाते हुए चले। रेसिमिक। इस कार्बन पे एक एच, दूसरा भी एच। रेसिमिक। रेसिमिक। हाँ। रेसिमिक। रेसिमिक बन जाएगा। यहाँ कुछ नहीं देखना, इसको देखना है। ये सब धोखा है। यहाँ पर एक एच और एक बेंजीन। रेसिमिक। तो चलिए मैं बोर्ड पे फोटो बना रहा हूँ, आपको बताना रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा। बताइए कॉपी और रेसिमिक मिक्सचर। आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। आप बताओ। अच्छा अब बताइए रेसिमिक मिक्सर बनेगा या नहीं बनेगा? आप बोलो। आप बोलो। आप बोलो। आप बोलो। आप बोलो। आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। बताओ रेसिमिक मिक्सर बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा यहाँ बताओ बनेगा? यहाँ बताओ। यहाँ बताओ। यहाँ बताओ। यहाँ बताओ। यहाँ बताओ। बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ बनेगा। यहाँ बनेगा। यहाँ बनेगा। यहाँ बनेगा। यहाँ बनेगा। यहाँ बनेगा। यहाँ वाला। यहाँ वाला। यहाँ वाला। यहाँ बनेगा क्या? यहाँ बनेगा क्या? फेलियर और नॉट फेलियर लिखेंगे इसके बारे में। देखो लिखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में लिखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हेडिंग लिख लें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिखें, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, it is a characteristic reaction of aldehyde and ketone. It is a characteristic reaction of aldehyde and ketone. Next line में लिखें, generally aldehyde is more reactive, generally aldehyde is more reactive than ketone, generally aldehyde is more reactive than ketone. छापो।
उस दिन मैंने जल्दी छोड़ दिया था आप लोग। बोला था मैं जा ही रहा था, सब खुश हो गए थे ना। फिर वापस जो है। छापो, बात नहीं करो। भाई ये सारे बटन खोल रखे हैं तुम तो। ये नहीं, ये तेरा, हाँ भाई। लगा इनको। क्या दिखावा कर रहा है? अरे ये बिल्कुल जो है, नहीं ये लाल बोतल के पास वाला। इनके नाम वगैरह तो आते हैं ना आप लोगों को? मॉड्यूल नंबर 6 है क्या किसी के पास? 6। आज एनसीईआरटी का एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस वगैरह क्लास में कवर हो जाएंगे। एक मैंने सैटरडे एक दिन 14 को जो है क्विज अपलोड करा है, एक रिडक्शन के नाम से अपलोड करा है, एक पेपर। ठीक है, उस पेपर को आप अपनी छोटी नोटबुक में नोट कर लें कंप्लीट। उसमें होगा क्या, आप जब सारे रिएजेंट जो हमने याद कर लिए हैं उनको डिटेल में हमने नोट कर लिया। अब अगर हमारे सामने दो तीन रिएजेंट ऐसे आ गए जो याद नहीं है, तो उनको भी हम यूज कर पाए एबीसीडी में और वो भी याद हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग छोटी नोटबुक में नोट करके आएंगे। और बी वाले जो भाई साहब है, वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक है। डिस्कस किया तो था अभी, मॉड्यूल 3। हम मॉड्यूल 3 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बस। मैंने जो हेलो फॉर्म एल्डोल वाला क्विज अपलोड करा था, सॉल्व करा? कर दिया? डाउट है? ओके। तो हेलो फॉर्म एल्डोल का आज मैं प्रयास करूंगा कि थ्योरेटिकल क्विज बनाऊं। अभी तो फोटो वाला क्विज बनाया था, अब नाम से फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, मिथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है। अगर आप ये क्विज करके इस मॉड्यूल नंबर 6 के जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, यूं समझिए हवा में सॉल्व हो जाएंगे। और नहीं तो कोई कोई क्वेश्चन फोटो नहीं आने की वजह से निपट जाएगा, कोई क्वेश्चन टॉलन हेलो फॉर्म के कंफ्यूजन से निपट जाएगा। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए हम ये प्रयास जारी रखेंगे। चलो छाप लो रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। ठीक है। हाँ यही वाला। बैग ही जमा लिया तूने? साइड में रखता है, थैला है। लिख तो सही उसको। चलिए रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।